हे गाइस, हाउ आर यू। एसएससी सीएचएसएल 2018 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जो लोग सेलेक्ट हुए हैं गाइज, उन सभी को मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन, बेस्ट विशेस गाइज। आप लोगों की नई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लाइफ अभी स्टार्ट होगी जल्द ही। तो गाइज, मैं भी सीएचएसएल 2015 बैच से सिलेक्टेड हूँ सीएचएसएल का। और अब बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर फाइनल रिजल्ट आ गया, अब इसके बाद फाइनल रिजल्ट के बाद की प्रोसेस क्या होती है, कितना टाइम लगता है ज्वाइनिंग होने में। और अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ज्वाइन करने के बाद जब आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हो तो लाइफ फिर किस तरीके से होती है, ठीक है। और क्या क्या आपको फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं, क्या कम्युनिकेशन आपका डिपार्टमेंट से चलता है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और एक दो चीज़ें में से मतलब मुझे ध्यान रखनी पड़ी थी, तो वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो गाइज, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइज, लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में। एसएससी की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट्स आती है मैं तुरंत आप लोगों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। और बाकी हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे मतलब इंग्लिश का कोई भी कंटेंट जो होता है लेटेस्ट मैं आपको वहाँ शेयर कर देता हूँ। और पीडीएफ्स वगैरह कुछ आती हैं तो मैं आपको अवेलेबल करा देता हूँ, ठीक है। और बाकी 2019 वाले भाई लोग भी हमारे आने वाले हैं, तो एक कुछ रिक्वेस्ट भी आप लोगों से रहेगी। आइए स्टार्ट करते हैं पूरी बातें डिटेल में। सबसे पहला तो सवाल ये होता है गाइस कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गेट ज्वाइनिंग लेटर। हमारा फाइनल रिजल्ट से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक हमें कितना टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं अगर आपको अपने बारे में बताऊं कि मुझे कितना टाइम लगा था, तो मुझे जो था, मेरा जो रिजल्ट आया था फाइनल रिजल्ट अगस्त 2017 में 15 बैच का रिजल्ट आया था। और जाके मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो मार्च 2018 में हुई थी, ठीक है, 2018 में। तो आप समझ सकते हैं 4 3 7 लगभग 6 महीने मिनिमम मान लो आप, 6 महीने लग गए थे जब ये ज्वाइनिंग मुझे मिल पाई थी, ठीक है। उस 6 महीने में देखो क्या क्या हुआ था, क्या क्या चलता है, वो चीजें मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, अब कम से कम आपको 1 से 2 मंथ जो हैं वो लग जाएंगे। जब एसएससी आपके जो डोजियर हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके कंसर्न डिपार्टमेंट को सेंड करेगा, ठीक है। जो आपको डिपार्टमेंट मिला है उनको डॉक्यूमेंट सेंड करने में 1 से 2 महीने का टाइम ये ले लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। जब आपके डॉक्यूमेंट्स आपके डिपार्टमेंट पहुंच जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट आपकी प्रोसेस स्टार्ट करेगा, रिजल्ट बनाएगा, ठीक है। मतलब उनकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो मुझे 2015 बैच में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब ईडी मिला था। तो इन्होंने मुझे क्या किया था, करीब करीब अगस्त के बाद मुझे नवंबर आई थिंक या फिर दिसंबर, ठीक है, मतलब नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग था, तब मुझे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे थे। और उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे अपने कॉपी वगैरह जो भी थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजने थे। और कुछ स्पेशल मतलब फोटोज भी थी, फोटोज का इन्होंने एक स्पेसिफिक साइज दिया हुआ था, उस 2 3 फोटो उन्होंने निकलवा के उस फॉर्म में, तो ये सब मैंने इनको फॉरवर्ड किया था, ठीक है। अब इन मतलब ये जो फॉर्म आया था मैंने अपने डिपार्टमेंट को ना सेंड कर दिया था। अच्छा, तो एक चीज तो ये हुई थी। अब उसके बाद करीब करीब आप ये समझ लीजिए जनवरी में, ठीक है, जनवरी के आसपास इन्होंने मुझे जो है ये मेडिकल टेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जनवरी के आसपास इन्होंने मुझे 2018 की बात कर रहे हैं, मेडिकल टेस्ट के लिए इन्होंने मुझे कुछ डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, ठीक है। तो क्या आप अपना मेडिकल टेस्ट है वो करवा के दीजिए। जो मेडिकल टेस्ट था मेरा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करने को बोला था। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है आपके जिले का, वहाँ का जो मेन डॉक्टर होता है, सिविल सर्जन या जो भी है, ठीक है, तो उनसे मुझे करा के भेजना था। तो मैंने ये करा के मैंने एक 2 4 दिन बाद ही ये मेडिकल टेस्ट करवा के भेज दिया था।
मेडिकल टेस्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं, सबसे ज़्यादा आप मतलब पहली चीज़ थी कि आपका आई टेस्ट हुआ था, ठीक है। आई टेस्ट के बाद जो है इन्होंने कुछ मेरी ब्लड रिपोर्ट करवाई थी, ठीक है। कुछ मतलब सरकारी हॉस्पिटल से उन्होंने लिख दिया था कि ये आप करवा के लेके आइए, तो मैं वहीं से गया था। ब्लड रिपोर्ट थी और साथ ही साथ मेरी यूरिन रिपोर्ट भी थी, ठीक है। यूरिन टेस्ट भी हुआ था और आई टेस्ट हुआ था। मेरा इन्होंने वेट और हाइट लिया था, ठीक है। वेट और हाइट इन्होंने चेक किया था, आई टेस्ट हो गया। बस नॉर्मली यही चीज़ें थी, ठीक है। नॉर्मली इतना मेरा मेडिकल हुआ था और उसके बाद मैंने करा के इनको सेंड कर दिया था। अब देखो क्या चीज़ है, ये डिपार्टमेंट पे भी वेरी करता है कि हो सकता है कि आपका डिपार्टमेंट जो भी आपको फॉर्म भेज रहा है, जैसे किसी डिपार्टमेंट में अटेस्टेशन फॉर्म आता ही नहीं हो या होता भी हो तो ये क्या करें, अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपका मेडिकल टेस्ट भी करवा लें, ठीक है। मेडिकल भी करवा लें एक साथ, तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। और इसके बाद इन्होंने मुझे क्या किया था, शायद जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में मुझे इन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मतलब डॉक्यूमेंट सेंड किए थे, मतलब जो कलेक्ट्रेट के लिए। तो वहां से मुझे एक पुलिस वाला आया था, उसके बाद फिर उन्होंने अब मेरे डॉक्यूमेंट्स सेंड किए होंगे, तो आई थिंक वो जल्दी हो गया था, ठीक है। जल्दी हो गया था तो फिर जो है ना फाइनली मुझे जो है मार्च में मेरा ज्वाइनिंग लेटर, फरवरी लास्ट में मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया था। अच्छा गाइज, एक चीज याद रखना है आपको यहाँ पे, पुलिस वेरिफिकेशन कई बार देखो क्या होता है, जैसे हमने फॉर्म में भरा था, एक तो होता है परमानेंट एड्रेस। तो कोई डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपके परमानेंट एड्रेस से वेरिफिकेशन कराए, और कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हो सकते हैं लोकल एड्रेस से कराएं। जैसे मैं टेम्परेरीली जहाँ रहता था तो मैंने वहाँ का एड्रेस डाल दिया था। मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था वो लोकल एड्रेस पे हुआ था, जबकि मैं तो वहाँ पे रहता भी नहीं था, फिर भी मुझे मतलब पता चल गया था। तो आप लोगों से ये सलाह है कि एक बार अपने परमानेंट एड्रेस का लोकल एड्रेस है वहाँ पे मतलब फॉलो अप करते रहिएगा कि कहीं पे भी ये भेज सकते हैं, लेकिन चांसेस तो यही होते हैं कि जहाँ आपका परमानेंट एड्रेस है मोस्ट प्रोबेबली वहीं आता है, वही एड्रेस वेरीफाई किया जाता है। जब इस तरीके के लिए बाकी कम्युनिकेशन आपके लोकल एड्रेस पे चलता है, तो दोनों जगह पे एक बार आप फॉलो अप करते रहें, कोई चीज़ आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। पोस्ट ऑफिस से आप कांटेक्ट करते रहें अगर आपके पास नंबर हो तो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बोलूँ क्या चीज़ आपको मतलब याद रखनी है, तो बस जो मैं आपको बोल रहा था वो एड्रेस को लेके, तो आपको वो चीज़ याद रखनी है। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो तो आपका खामा डिले होगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई अभी आपका प्रोसेस तो बचता नहीं है, सिर्फ आपका घर का एड्रेस चेक करना है उनको और कुछ नहीं करना है, वहीं से सारा आपका ये, इसलिए ये कम्युनिकेशन होता है। हो सकता है कि कुछ डिपार्टमेंट अभी आपको मेल के थ्रू भी मतलब कर सकते हैं, बाकी पुलिस वेरिफिकेशन वो आपका घर के लिए वो कर सकते हैं अलग से। तो बहुत सारी चीजें अब चेंज हो गई हैं, है ना। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर किस तरीके से लाइफ जो है चेंज हो जाती है जब हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो यार देखो, अभी हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, हम अपने हिसाब से मतलब अपना टाइम टेबल, पढ़ाई, दोस्तों के साथ घूमना, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है, तो सब एडजस्ट कर लेते थे बढ़िया से अपनी लाइफ, है ना। लेकिन जब आप एक सिस्टम में आ जाते हो, तो आपको कई सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती होती हैं, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कई सारे लोगों के अंडर में काम करना है, उनके सबॉर्डिनेशन में काम करना है। तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन होना चाहिए, सबकी बात आपको माननी है। अभी तक तो ऐसा नहीं था, तो एक वो चीज है, पंक्चुअलिटी आपके अंदर है कि आपको टाइम से ऑफिस जाना है, टाइम से आना है, आपका एक टाइम फिक्स हो गया, पूरा डेट आपका फिक्स हो गया। तो एक डिसिप्लिन आप में आ जाता है, पंक्चुअलिटी आप में आ जाती है, लोगों के नीचे काम करने की आदत हो जाती है, आपको सुनना भी होता है कई बार गलतियों पे, है ना। और दूसरा क्या होता है, फिनेंशियली आप अब इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास आपकी खुद की इनकम है। तो एक मेंटली प्रेशर जो होता है गाइज, वो आपका बिल्कुल यहाँ खत्म हो जाता है। अगर आप दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, रैली में आप बेटर तरीके से फोकस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। नहीं करने वाले के लिए तो भैया वो टाइम निकाल ही लेता है। तो ये एक बड़ी चीज होती है, जैसे मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। एक एग्जाम CHSL 2015 का क्वालिफाई करने के बाद, फाइनल सिलेक्शन के बाद CGL 2 बार से दिया हूँ, ठीक है। कहीं 10 नंबर से, कहीं 5 नंबर से ऐसे रह गया, ठीक है।
CHSL तो मैंने 18 भी क्वालिफाई कर दिया, 19 भी क्वालिफाई कर दिया, स्टेनो कर दिया, CPO SI कर दिया। तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि अब आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं तो आप एक बाउंड्री तक तो एवरेज हैं ही। अगर आप थोड़े हार्ड वर्क और करते हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन में जा सकते हैं। तो आपके पास वो एक कॉन्फिडेंस है। फाइनेंशियली आपके पास कोई बाउंडेशन है ही नहीं अभी, ठीक है। और लाइफ थोड़ी मतलब अभी ऐसी लगती है, हाँ यार वो सब जेब में पैसा है तो समझ लो यार सब कुछ हमें इजी लगता है ना। तो ये सब चीजें हैं। बट वही है कि यार अगर हमारी पोस्टिंग कहीं बाहर कर दी जाती है तो हम अपनी फैमिली से उतना अटैच नहीं रह पाते हैं, मोबाइल के थ्रू ही चलता है सब। बट फिजिकली हमारा अटैचमेंट कम हो जाता है अगर आपकी पोस्टिंग कहीं दूर कर दी। मुझे साउथ में मिला था बट अभी 3.5 ईयर बाद मुझे अपने स्टेट में मिला है। तो अब मैं ट्रांसफर मिला है तो अब मैं अपने फैमिली के पास जा सकता हूँ, सैटरडे संडे वीकेंड अपने घर पर जा सकता हूँ। तो एक अटैचमेंट अलग होता है। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी आप सभी लोगों से बस यही कहूंगा, अगेन कंग्रेचुलेशन। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, ठीक है। और सभी को बस गुड लक बोलूंगा। एक चीज मैं और कहूंगा गाइज, प्लीज जिन लोगों को मनचाहा डिपार्टमेंट मिल गया है और अपने घर के नजदीक पोस्टिंग मिल गई है, प्लीज प्लीज 2019 वाला स्किप कर दीजिए। 2019 में मेरा अच्छा खासा स्कोर है लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ स्किल टेस्ट और टाइप और DB के लिए, क्योंकि मैं करूंगा क्या, मुझे उसमें मिलना क्या वाला है। मैं ऑलरेडी 4 साल नौकरी कर चुका हूँ तो अब मैं क्या करूंगा उसमें। तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर CGL। तो यू पीपल शुड अवॉइड स्केप टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों को पता है यार कितनी वैकेंसी आती है, उसमें से कम आधे से ज्यादा वैकेंसी मतलब खराब हो जाती है। खराब क्या, ठीक है हमारी मजबूरी है, लेकिन जो कर सकता भाई जरूर करिए, दूसरे लोगों को चांस मिलेगा। वैसे भी आपको पता है वैकेंसीज कितनी आती हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, होप फॉर द बेस्ट।